Okay, guys, I think I'm visible. तो आज के एजेंडा में ये पता नहीं इंस्टाग्राम लाइव इसका कैसे काम आता है, आई डोंट नो। पर मुझे स्क्रीन शेयर करना है, सो आई कांट हेल्प इट। आई मीन लाइक आई विल हैव टू डू इट एनी व्हिच वेज। तो अच्छा, आई हैवंट गॉन लाइव येट। ओके, सो आई गेस आई एम लाइव नाउ। एम आई लाइव? एम आई कोई है क्या अपने पास? भाई लोग, ब्रो लोग, कोई भी है क्या ऑनलाइन? ओ यस, आई एम ऑनलाइन। सो या आज मैं अपना एज यूजुअल इंस्टाग्राम पे थोड़ी बहुत मतलब अपनी वही सब बकैतियाँ काट रहा था। तो आई केम अक्रॉस दिस इंटरेस्टिंग फेलो। आई डोंट नो इफ एनीबडी इज अवेयर ऑफ दिस फेलो। हिज नेम इज नो वन अपेरेंटली। व्यक्ति का नाम कोई नहीं है, ठीक है। कैन आई टैग हिम? आई मीन, should I call him on live? Should I drag him on live? I don't know. उस पे नॉट टू मेंशन तो बहुत स्लो नेट भी चलता है यहाँ। यप, मैं सर्च में रखा था इसको। ओके, सो आई विल बी शेयरिंग द वीडियो, राइट। प्रेजेंट करता हूँ मैं स्क्रीन पे। इससे पहले मैं इसको टैग करने की कोशिश करता हूँ। लेट मी सी इफ इट इज पॉसिबल। No 128. Okay, let me just. इस पे काम करता है या नहीं, आई डोंट नो। लाइक लेट्स सी। Okay, I don't even follow him. I mean, that's not fair on my part. But I came across this. अरे यार, कोई तो लाइव आ जाओ, कोई तो आ जाओ। What are you guys doing? I mean, कोई भी नहीं आता मेरे लाइव में। It's funny. चलो, तो अभी अपने क्या करेंगे? हाँ, भाई का मैं कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर, जो मुझे छोटा सा एक क्वेरी था। अब देखो, वैसे तो मतलब उतना कुछ खास नहीं है, पर भाई का भाई is on a mission to create 30 days, sorry, 100 days, 100 problems of India. Well, I mean, how are you picking problems? That's a different game. मतलब मैं तो नहीं कर पाता. It's good that you're doing it. पर मेरा जो ध्यान खींचा था वो इसने खींचा था, मोदी on electoral bonds. Let me share the screen if it is visible. चलो साथ देखते हैं। अगर प्ले हो जाए तो दैट इज ओके। रुक, मैं पापा को बताता हूँ। हाँ हाँ, जा बता। पापा इसने बेफालतू में मुझे चाटे मारे। मैं तो बोल रहा हूँ, इसे मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू क्या, पैर छूने चाहिए। मेरे कारण चाटेगा इसने। कितना किस्मत वाला है। एकदम सही बात है। कितनी इलॉजिकल बात है ना। एकदम ऐसा लग रहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब ये वीडियो देखो। मैं जरा पूछना चाहता हूँ इन सभी विद्वानों को कि 2014 के पहले जितने चुनाव में खर्चा तो वही होगा, बिना खर्चा नहीं। कौन एजेंसी है जो मैं बता पाएगी पैसा कहाँ से आया था, कहाँ गया और किसने खर्चा? ये तो मोदी ने। भाई, तो ये सवाल तो पूछा गया है, फिर अब इसका जवाब है या नहीं? मतलब कहना क्या चाह रहे हो? ठीक है, आगे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाया, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहाँ दिया, कैसे। कम से कम इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होता तो आपको जानकारी भी यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश के प्रधानमंत्री को रत्ती भर शर्म नहीं आती झूठ बोलने पर। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कोर पर्पस ही था टू कीप द सीक्रेसी ऑफ द डोनर।
कि अब भाई साहब अब देखो यहाँ पर फिर प्रॉब्लम आती है। चलो, यू नीड टू कीप द सीक्रेसी ऑफ द डोनर, इसके पीछे एक छोटा सा रैशनल है, ठीक है। वो ये है कि भाई यहाँ पर पॉलिटिकल विच हंट बहुत गंदे लेवल पर होता है, ठीक। तो ये किस लेवल पर होता है इसका अगर तुमको एक छोटा सा एग्जांपल लेना हो, सो वी कैन आल्सो गो, मैं आगे शेयर करूंगा ये कई एक केस स्टडी है अपने पास जहां पे हम जा सकते हैं। पर पॉलिटिकल विच हंट के बारे में क्या क्या ये हो जाए कि मतलब एक ओवरऑल सेटअप में बिजनेसेस किसी भी तरीके से फंड कर रहे हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन पब्लिक किया जाए, और बिना इस गारंटी के कि भाई अगर आप फंड करते हो तो आपके ऊपर कोई लांछन नहीं आएगा या फिर आपके ऊपर जबरदस्ती के हमले नहीं होंगे। क्या ऐसा कोई गारंटी है? क्या ऐसा कोई गारंटी बन सकता है? सवाल ये है, क्योंकि अगर आप ऐसी कोई गारंटी लाते हो इन दैट केस दूसरा जो कोनोटेशन निकलता है, जो दूसरा जो एक इशू निकल करके आता है वो होता है कि भाई देयर इज अ लैग इन द सेंस कि भाई मैं लेके तो आ गया पर ये फेवर कर रहा है कुछ बिजनेसेस को, ये भी आएगा। तो आपके पास कोई लॉ तो है नहीं। अच्छा, यहाँ पर दूसरी बात क्या आती है कि क्या आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है? मैकेनिज्म कैसा? जो कि इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस को एम्पावर करता है टू गो अगेंस्ट द विप और द विल ऑफ द सेंट्रल पार्टी। ऐसा तो नहीं है। हमारे पास एक बहुत सेंट्रलाइज सिस्टम है पॉलिटिकल पार्टीज का, इसी वजह से टॉप डाउन अप्रोच है। तो फिर आप किसी भी तरीके से, अगर मैं लेट्स से एक ऑपोजिंग पॉलिटिकल पार्टी है पर मैं उसके कैंडिडेट को प्रेफर करता हूं, आई कुड हैव फंडेड हिम, पर नहीं, मेरे पास ये छूट नहीं रहेगा इन दैट केस। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल विप सेंटर से जारी होता है, वरना डिफेक्शन लॉज हमारे पास है। चलिए इस पे एक और बार आपको समझाते हैं, आगे आगे देखते क्या है। तो बात समझी ना, क्योंकि बॉटम्स अप अप्रोच नहीं है, टॉप डाउन अप्रोच है। सेंटर डिसाइड करेगा कि नीचे वाले लोग क्या करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एक बिजनेस इंटरेस्ट को बचा के रखना और बिजनेस पर्सन को बचा के रखना इज समथिंग दैट द सेंटर विल फेल टू डिलीवर। सेंटर इन द सेंस पॉलिटिकल सेंटर, मैं यहाँ पे केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। पॉलिटिकल सेंटर, लेट से वो कांग्रेस हो सकती है, लेट से वो बीजेपी हो सकती है, तृणमूल कांग्रेस, एनी ऑफ द पार्टीज, ठीक है। आगे सुनते हैं। मतलब जनता को पता ही न लगे कि किसने कितना पैसा दिया किस पार्टी को। नहीं, इसका ये पर्पस नहीं है कि जनता को पता ना लगे, इसका ये पर्पस है कि पॉलिटिकल पार्टीज इसको एक्सप्लॉइट ना करे। आपके पास इसका ये चीज रीजन करने के लिए कोई कॉजेशन प्रूव करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट है जो ये कहता है? कहीं पर ऐसा कोई कम्युनिकेशन है, कोई कम्युनिके है जिस, या फिर लॉ में ही आपने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया जो ये कहता है कि नहीं, हम इसको पीपल सेंट्रिक नहीं रखना चाहते हैं, या फिर ये इसलिए किया गया ताकि हम बिजनेस इंटरेस्ट को बचा सकें? इसका जवाब भी आपको थोड़ा देखना चाहिए था। ठीक है, आगे देखते हैं। बल्कि सिंस 1959 इट हैज बीन मैंडेटरी फॉर ऑल द कॉर्पोरेट्स टू डिस्क्लोज कि उन्होंने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कारण ये ओके, ये अब इसमें सबसे बड़ा मिथ आता है कि भाई हम लोगों ने तो ये ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने के लिए वी हैड अ सिस्टम, वी हैव एन एफिशिएंट सिस्टम। गुड फॉर यू, गुड फॉर यू दैट हैव यू हैव अ सिस्टम, पर उसका इंपैक्ट क्या होता है? लेट अस थिंक थ्रू इट। होता ये था कि कोई कॉन्ग्लोमरेट्स जो रहते हैं, यानी कई सारे समूह, ग्रुप ऑफ कंपनीज जिनकी रहती हैं, वो मिल करके एक फंड तैयार करते थे, एक ट्रस्ट तैयार करते थे, ठीक है, जिस पर न सरकार का कंट्रोल रहता था ना इनका कंट्रोल रहता था। और यहाँ पे क्या रहता होता था कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो प्रमोटर्स हैं उनका बहुत ज्यादा हस्तक्षेप रहता था कि किस पार्टी को कितना फंडिंग जाएगा, और इसमें डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्होंने वो ट्रस्ट को पैसे दिए। लेट से मैंने ट्रस्ट का नाम रखा अब की बार जनता 400 पार फंड, ठीक है, हालांकि इतना एक्सप्लिसिट नाम कोई नहीं रखेगा, पर अगर मैंने रखा है जस्ट इन केस, तो उस चीज को इस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास क्या लेट्स से मैकेनिज्म्स हैं, राइट? तो मैं ये बताऊंगा कि भाई मैंने पॉलिटिकल फंडिंग के लिए इस ट्रस्ट को पैसा दिया, अब वो ट्रस्ट डिसाइड करेगा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो ये मैंडेट जो था ना उसको बहुत पहले बाईपास कर दिया गया था। और दूसरा तरीका बाईपास करने का, लेट्स से कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है वो हैवीली कैश डिपेंडेंट है, ठीक है। अब भले कुछ सरकारें कुछ भी बोले, भाई हमें तो पता है सरकार जमीन खरीदनी है तुमको कैश तो देना पड़ता है, ठीक। तो ये जो कैश डिपेंडेंस है ये कैसे, फिर ये फनल कैसे होता है अंदर? तो ये पूरी तरीके से ब्लैक मनी के थ्रू जाता है।
यहां पर कॉर्पोरेट्स को एक एक्सप्लिसिट गारंटी चाहिए थी कि भाई हमें बचा लो, कि भाई तुम अभी हो सरकार में, तुम कल नहीं रहोगे, ठीक। कल दूसरा आएगा वो हमारी मारेगा कि भाई तुमने तो उसको इतना दिया था, हमको क्यों नहीं दिया। या फिर अगर किसी स्टेट में हमारा एग्जिस्टेंस है और हम सेंटर में कोई दूसरी सरकार है तो स्टेट वाला पकड़ के मेरे को मारेगा, या सेंटर में दूसरी सरकार है तो सेंटर वाला पकड़ के मारेगा। तो ये टसल जो बन रहा है ये उसका प्राइमरी रीजन है, न कि ये कि जनता को ना पता चले, ठीक है। क्योंकि लिटरेचर में इस चीज को प्रूव करना मुश्किल है, आपके ही रिगार्डिंग बता रहा हूं। आगे देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी एकदम ऐसे गायब हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज अ थ्रेट टू द डेमोक्रेसी। पर कुछ लोगों को झूठ बोलने की इतनी गंदी आदत है, इतनी गंदी आदत है, इतनी गंदी आदत है कि अपनी गलती मानने को राजी नहीं है। अगर दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश का प्रधानमंत्री से इलॉजिकल बात करेगा और साफ साफ झूठ बोलेगा और सामने बैठे हुए जर्नलिस्ट एकदम चुप रहेंगे और जनता इसे इग्नोर करेगी, तो इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट। देखो भाई, इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है या नहीं है उसके बारे में नहीं पता, मुझे नहीं पता दुनिया का भविष्य क्या होगा। मैं ज्योतिष तो नहीं हूं, लेकिन मैं एक छोटा सा चीज तुमको शेयर कर देता हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या होता था, ठीक है। एक सेकेंड, मैं एक दूसरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अभी इसी बात पे। शेयर स्क्रीन, IF, कहाँ गया वो? ओके, यप। अगर आपको स्क्रीन अभी थोड़ा सा विजिबल हो जाए तो आपको ये भी पता चलेगा कि IFB Agro Industries has approved contribution to political parties by the way of subscription to electoral bonds। और ये क्यों किया गया था? क्योंकि अगर आप उस समय के डिस्क्लोजर्स को पढ़ोगे, AGM में ये कहा गया था कि भाई 40 लोग हमारे यहाँ बिजनेस को इंटरफेयर करने के लिए, बिजनेस को परेशान करने के लिए पहुंचे, और उन लोगों ने, एंड माइंड यू दिस इज नॉट स्टेट पर्सन, ठीक है, ये स्टेट से रिलेटेड लोग नहीं थे, स्टेट इन द सेंस ये पॉलिटिकल क्या कहते हैं, गूंस थे, ठीक, ये कोई अधिकारी वगैरह नहीं थे, ये गूंस थे जो पहुंचे और इन्होंने डिसरप्शन क्रिएट किया, जिसके एवज में 40 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए उन्होंने उठा के क्या कहते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी को दान में दिया था। और ये कहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है मैं ये भी बता दूं, दैट वाज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अब मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा कि आखिर उसके पीछे का रीजन क्या था, लेकिन जो उन्होंने फाइल किया था ये वही है। अब मुझे एक बात बताओ, जब इस तरह की विच हंटिंग हर एक लेवल पर हो रही है, फिर आप उसको किस तरीके से डिफेंड करने के बारे में सोच रहे हो? आपके पास क्या कोई समाधान है इसका कोई एवेन्यू है हमारे पास जिसमें कि हम इसे केटर कर सके या फिर उसको जवाब दे सके? नहीं है। आपके पास एक कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है जिसमें कि कैपिटल ये इलेक्टोरल फंडिंग हम कर सके। जब इलेक्टोरल फंडिंग का आपके पास कोई समाधान नहीं है या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर आप ऐसी बातें कर क्यों रहे हो यार कि होना ही नहीं चाहिए? अगर आप ये कहते हो कि ठीक है इलेक्टोरल फंडिंग होना ही नहीं चाहिए किसी भी तरीके से, इन दैट केस आपके पास वेस्ट के जो मार्केट्स हैं जहां पर हैवी क्या जो कॉर्पोरेट लॉबिंग होता है, जिसका की इम्पैक्ट आपके ऊपर डायरेक्ट पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस, अगर आज के डेट पे मुझे एक छोटा सा बिजनेस चालू करना है, लेट्स अज्यूमिंग कि भाई मेरा बिजनेस है ये जो ग्लेज मिक्सेस जो बनते हैं उसका, ठीक है, मेरा यहाँ पे बिजनेस है और मैं ये देख रहा हूँ कि भाई यूएस उसको सस्ते में प्रोड्यूस करके यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर सस्ता पड़ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं गवर्नमेंट को फंड करूंगा कि भाई देखो ऐसा है कि आप प्लीज यहाँ पर थोड़ा टैरिफ बढ़ा दो क्योंकि मेरा धंधा बैठ रहा है, ठीक है। इट इज अगेंस्ट लेज़र फेयर इकोनॉमी, यस इट इज डेफिनेटली अगेंस्ट इट, पर यही हरकत वो भी करते हैं। अगर आप ये चैनल हटाओगे जस्ट इन केस, तो आपके पास एक डिसएडवांटेज रहेगा आपके बिजनेसेस के लिए। आप उसको कैसे केटर करना चाह रहे हो? आपको इस चीज को भी देखना चाहिए कि भाई यू कैन नॉट गो वेरी रफ ऑन थिंग्स एवरी टाइम, यू हैव टू बी अ बिट कंजर्वेटिव एज वेल, यू नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव। फिर उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि नहीं पॉलिटिकल फंडिंग जो है कॉर्पोरेट्स का वो एक बायस क्रिएट कर सकता है या फिर एक
यूनिफॉर्म टिल्ट ला सकता है टूवर्ड्स एनी अदर let's say stream or condition which could be anti-human let's or anti-individual. In that case आप क्या करोगे? बिल्कुल आपके पास ये क्या कहते हैं एसोसिएशन का राइट तो हमेशा रहता है. फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इज समथिंग दैट इज वेरी कोर प्रिंसिपल ऑफ अ डेमोक्रेसी. आप निकल कर प्रोटेस्ट कर सकते हो. लेट्स से सीए का कानून पसंद नहीं आया, लोग निकले प्रोटेस्ट किए. लोगों को फार्म लॉस पसंद नहीं आया, राइट रॉन्ग व्हाटएवर इट इज, पर लोगों को पसंद नहीं आया तो लोग निकले प्रोटेस्ट किए. ये हरकत बिजनेसेस नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली. अब तुम नहीं एक्सपेक्ट करोगे सूट बूट पहन के वो लोग बैठे बैंक्स बोले कि नहीं आज हम एक दिन हड़ताल पे रहेंगे. उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जाता है इकोनॉमी पे और वो बहुत लार्ज स्केल रहता है और ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका बहुत ज्यादा रहता है. तो आपके सामने तीन जो है प्रश्न है. सबसे पहला कि क्या आपने तो कह दिया कि मोदी ने झूठ बोला है क्लाउन इमोजी व्हिच आई एग्री, ठीक है वो जो भी बोला हो. आई मीन हाउ हु एम आई टू जज व्हाट यू थिंक. इसके एवज में आपके पास सॉल्यूशंस क्या है? आपने कुछ बताया, मैं बता देता हूँ. चलो सबसे पहला कि आप एक ऐसा प्रोटेक्शन लेकर के आओ जहां पर कि इंडिविजुअल जो एंटिटीज है, जो इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस है, आप क्या कहते हैं उनको फंड करने का तरीका आप इजाद कर दो. ठीक है, कॉर्पोरेट्स मिलके इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस को फंड कर दें और ये गारंटी रहे कॉर्पोरेट्स के पास कि भाई कल को आकर के सरकार बदलेगी तो हमारे जान के पीछे कोई नहीं पड़ेगा. ठीक. और अगर पड़ता भी है, लेट्स से अगर आज के डेट में बीजेपी की जगह कांग्रेस आ जाती है, फिर आप क्या करोगे उसमें? आप उस क्षेत्र के कांग्रेस के एमपी को जाकर के थोड़ा प्रमोट करोगे कि भाई देखो ये रहे पैसे, ठीक, मेरे को मेरी जान मत लेना. ठीक है, ये जब इंडिविजुअल कैपेसिटी रहेगी, मतलब इंडिविजुअल पॉलिटिशियन का खुद का से रहेगा, तब आप ये कह सकते हो. टॉप डाउन इफेक्ट में आप ये नहीं कह सकते हो. अगर आपका पार्टी सेंट्रल कमांड और एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से चला, देन यू हैव मेस्ड द थिंग्स अप क्वाइट बैडली. पहला. दूसरा, आपके पास सिक्योरिटी पर्पस के लिए एक इंटरफेस होना चाहिए जो कि इस तरीके के फंडिंग को एनेबल करे. ठीक, न कि ये कि भाई बाहर के लोग, अच्छा ठीक है अगर आपको यही कहना था, आप कॉर्पोरेट लॉबिंग को अलाउ नहीं करते हो, आप पॉलिटिकल फंडिंग को अलाउ करते हो, तो ये तो आपकी डुअलिटी हुई ना. यू वांट द बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स, not giving anything to them. It is in not like understand, गवर्नमेंट्स के इंटरेस्ट में नहीं है कई सारी चीजें. ठीक, लोगों के निजी इंटरेस्ट रहते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहते हैं और लेट्स से एंटरप्रेन्योरियल इंटरेस्ट रहते हैं जहां पर कि वो चीजें करवाते हैं जिसका की इफेक्ट लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रहता है, नेट पॉजिटिव आता है. ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए तो जो कॉर्न प्रोडक्शन का पूरा खेल था, ठीक, आज के डेट में कॉर्न प्रोडक्शन का वो जो एक पूरा जाल बिछा हुआ है दुनिया भर में, यूएस हैज एक टाइम पे यूएस ने उसको लीड किया था. द सेम अप्लाइज विद द डुओपोली ऑफ कोको कोला एंड कोक एंड पेप्सिको. आप उस चीज को क्यों नहीं देख रहे? उनके पास पोजीशनिंग और पावर ऐसा है कि दे कैन ट्रैम्पल ओवर एनी इकोनॉमीज, नॉट जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द कंट्रीज बट द इकोनॉमीज ऑल टुगेदर. ठीक है, उनका जितने का एनुअल टर्नओवर होता है उतना हमारा टैक्स कलेक्शन नहीं होगा. ठीक, यू कैन अंडरस्टैंड. जब इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में रहे, आप ये कह दो कि नहीं इसका एक सिंपल छोर और वाला सिचुएशन होगा जिसपे कि मैं इसको एनालाइज करूंगा, तो दोस्त तुम डेलुलू में हो. I mean that's the only thing you can be, that's how it can be explained. तो ठीक है, बाकी सब चीजें सही है, इसको थोड़ा चिल करके समझना और हो सके तो अपने आगे आने वाली वीडियोस में इसको इनकॉर्पोरेट कर लेना. चलो तब तक के लिए चिल करते हैं. ठीक है, हैव अ नाइस टाइम, बाय. और हाँ भाई, जो भी लोग देख रहे हो प्लीज आ करके जो है कभी कभार मेरे को सब्सक्राइब कर लिया करो. ठीक है, और अच्छा लगता है अगर कोई फॉलो कर लेता है तो. बाय. और हाँ मैं बता दूं कि सो मियाओवादी इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सप्रेसिंग द आइडियाज ऑफ individual capabilities, of entrepreneurial capabilities, and understanding what capitalism is all about, understanding how capital stems. तो इसी के साथ मैं अपने स्ट्रीम को एंड करता हूँ. मियाओवाद सलामत रहे.